हरे कृष्ण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब है? सोमवार के दिन, यानी 26 तारीख अगस्त 2024 के दिन, भादवा आठम के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। मैसूर इस्कॉन में 25 तारीख और 26 यानी रविवार के दिन और सोमवार के दिन भी जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। तो आप सभी भक्तगण सपरिवार के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ सपरिवार सभी पधारें। और जन्माष्टमी के दिन उपवास कब रहना है? 25 को रहना है या 26 को रहना है? 26 को उपवास रहना है। जो भी जन्माष्टमी का उपवास करते हैं तो वो 26 तारीख को कीजिए। तो उपवास का फल क्या है? क्या है उपवास का फल? जन्माष्टमी का जो उपवास करते हैं, फास्ट करते हैं, उसका फल क्या है? ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि 20 करोड़ एकादशियों का फल एक जन्माष्टमी का व्रत करने से प्राप्त होता है। तो मत चूकें। जो भी अगर पूरा दिन अगर भूखा रह सकता है बिना कुछ खाए पिए तो रहें, नहीं रह सकते हैं तो जल पीकर रहें। जल पीकर भी अगर आपसे नहीं हो रहा है तो कुछ फल आदि लें। फल खाकर भी अगर नहीं हो रहा है तो एकादशी में जो प्रसाद बना के खाते हैं वो खा के रहें, पर व्रत ज़रूर करें। व्रत ज़रूर करके भगवान का नाम का चिंतन, भगवान में मन लगाएं। ये जन्माष्टमी हम सब मनाते हैं। ये ऐसा ही नहीं है कि आज जन्माष्टमी हो गया, मंदिर चले गए, दर्शन हो गए और फिर भूल गए भगवान को। नहीं, हमें जब तक ये शरीर मिला है, शरीर के अंदर जब तक आत्मा है तब तक हमें भगवान को याद करते ही रहना चाहिए। 24/7, 24/7 हमें निरंतर भगवान का चिंतन मनन करते रहना चाहिए। और ये होगा कब? जब हम कृष्ण को समझेंगे, कृष्ण को जानेंगे। कृष्ण है क्या, क्यों कृष्ण अवतार लेते हैं, क्यों कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं, उनको क्या ज़रूरत है? वो अपने धाम में बहुत अच्छे हैं, वहाँ सुख चैन से, उनको इधर क्यों आना है? ये जगत कौन सा पता है? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखों का आलय है। और यहाँ पर जो कुछ भी है वो सब अशाश्वतम, शाश्वत नहीं है, सब टेम्परवरी है। ऐसे जगत में भगवान क्यों आएंगे? उनको क्या लेना देना है? मगर हम लोगों के लिए भगवान यहाँ पर आते हैं। हम भूल गए, हम कृष्ण भगवान को भूल गए। जो वो एक ही हमारे हैं, दूसरे सब कोई हमारे नहीं है। हमको लगता है ये मेरा है, ये मेरा है, वो मेरे हैं, ये देश मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये गांव मेरा है। ये कोई हमारा नहीं है, ये सब एक ब्रह्म है। ब्रह्म में हम जीवन जी रहे हैं। और हमारा कौन है? कृष्ण। कृष्ण को हमने भुला दिया। वो याद दिलाने के लिए भगवान अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं और हमारे चेतना को जागृत करते हैं। कोई संत महात्मा के रूप में आते हैं, कोई भगवान प्रकट होकर अलग अलग रूपों में आके हमें याद दिलाते हैं, मगर हम फिर भी भूल जाते हैं। भगवान आते कब हैं? गीता में भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म को चोट पहुंचती है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं और आकर क्या करते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम, यानी साधु संत जो भगवान के भक्त हैं उनकी रक्षा के लिए भगवान आते हैं। धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। तो भगवान के भक्तों को अगर कष्ट दिया गया, भगवान के भक्तों पर अगर संकट हुई तो भगवान को सहन नहीं होता है, क्योंकि भगवान के भक्त भगवान को बहुत प्यारे हैं। जो भगवान के भक्त कहते हैं भगवान वो करते हैं। भगवान अपना एक बार तो वचन तोड़ देंगे, मगर भक्त का वचन कभी भी नहीं तोड़ेंगे। ये कृष्ण भगवान गीता के 9वें अध्याय में कहते हैं। तो इसलिए भगवान को उनके भक्त बहुत प्यारे हैं। और ऐसे भक्त कौन हैं? जो भगवान की निरंतर भक्ति में लगे रहते हैं, भगवान का भजन संकीर्तन इत्यादि करते रहते हैं, वे महात्मा है। भगवान ने खुद गीता में कहा है कि ऐसे महात्मा सुदुर्लभम। तो वे निरंतर भगवान का भजन करते हैं। और जो गाय है, गौ माता है, ये भी भगवान की भक्त है। भगवान बहुत प्रिय है गाय को, भगवान गाय को बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए गौ सेवा की कृष्ण अवतार में भगवान ने। तो हमें भी गायों की सेवा करनी चाहिए। बोले स्वार्थ नहीं रखना चाहिए, निस्वार्थ भाव से हमें गायों की सेवा करनी चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए। भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो गायों की सेवा करो, वृंदे देवी तुलसी महारानी जी की सेवा करो। भगवान के जो भक्त हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, ब्राह्मण वैष्णव, उनकी सेवा करो, क्योंकि वे निरंतर भगवान की सेवा में लगे हैं, भजन में लगे हुए हैं। अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा करो,
उनको प्रसन्न रखो। अपने कुटुंब कबीला जो भाई वगैरह हैं, अपने मित्रगण हैं, उनको प्रसन्न रखो, क्योंकि ये सब भगवान के ही हैं। हमें उन सब में भगवान का स्वरूप देखकर हमें उन सबको भगवान ही मानना चाहिए और उनके भाव के अनुसार उन्हें सहायता करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। यही है जन्माष्टमी। हमें रोज़ हर दिन जन्माष्टमी का त्यौहार मनाना चाहिए। एक दिन मना के भूलना नहीं है, रोज़ मनाना चाहिए। तो अब ये जानेंगे कब? जब भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान के बारे में समझेंगे, तभी तो जान पाएंगे ना। तो भगवद गीता में 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा गया है, तद्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्वदर्शिना। अर्थात तुम गुरु के पास जाओ, जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। क्या कहा है? गुरु के पास जाओ, प्रार्थना। गुरु कौन? जो सदा कृष्ण के बारे में आपको बताए, जो सदा भगवान को प्राप्त करने के लिए ही आपको उस रास्ते पे लगाए, वो गुरु है। जो कृष्ण की भक्ति नहीं सिखाता, कृष्ण के बारे में नहीं बोलता, दूसरा बहुत कुछ बोलते हैं, वो गुरु नहीं है। इसलिए गुरु भी जानकर और समझकर करना चाहिए। तो अब हम कृष्ण की पूजा करें तो कैसे करें? तो कृष्ण पे जब हमारा मन लगेगा, कृष्ण पे जब हमारा विश्वास बढ़ेगा, श्रद्धा बढ़ेगी, तभी तो कृष्ण के ऊपर प्रेम आएगा हमें। तो वो जानने के लिए अगर आप भगवद गीता का 5वां अध्याय का 29वां श्लोक देखते हैं तो वहाँ पर भगवान क्या कहते हैं? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। अर्थात भगवान कहते हैं, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त करता है। यानी भगवान कहते हैं, मैं सर्वलोक महेश्वर हूँ, सभी देवताओं का मैं ही भगवान हूँ, देवता मुझे ही पूजते हैं। ये भगवान कह रहे हैं। अगर ये जब समझेंगे तभी तो भगवान के प्रति प्रीति उपजेगी। अगर ये नहीं जानेंगे तो भगवान के बारे में हम क्या कह सकते हैं, क्या भक्ति कर सकते हैं? नहीं करेंगे। तो ये करने के लिए हमें निरंतर भगवान का श्रवण करना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा, तभी हम भगवान के प्रति हमारे अंदर प्रेम जागृत हुए। अभी हृदय मलिन है, कलमश है, बहुत से मैल जमा हुआ है। ये जाएगा कब? ये साफ कब होगा? निरंतर भगवान के नाम का जप करेंगे तब ये हृदय का मैल दूर होगा। ये भगवान का नाम में हमारी प्रीति कब बढ़ेगी? जब भगवान के भक्तों का संग करेंगे। भगवान के भक्तों का संग मिलेगा तो भगवान के नाम में प्रीति बढ़ेगी, वरना नहीं होगी। भगवान का नाम लेना, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान का नाम भी हम नहीं ले सकते। आप देख लो, बहुत से लोगों को इस संसार में, उनको एक माला करने के लिए कहो, उनसे होता ही नहीं है। एक बार बोलने के लिए कहो, उनसे नहीं होता है, क्योंकि उतने पाप है उनके जीवन में। जब तक जिसके पाप बहुत रहेंगे वो भगवान के नाम नहीं ले पाएगा, भगवान की सेवा नहीं कर पाएगा, भगवान के दर्शन भी नहीं कर पाएगा। भगवान की कथा सुनने का तो छोड़ दो आप। इसलिए जो कथा का विरोध करते हैं, भगवान के नाम का विरोध करते हैं या उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो वे बहुत बड़े पापी लोग हैं। विरोध कौन करते हैं भगवान का? भगवान की कथाओं का विरोध कौन कर सकते हैं? आप ही बताओ। रामायण में अगर देखते तो विश्वामित्र जी जो यज्ञ तपस वगैरह करना चाहते थे, मगर राक्षस लोग क्या करते हैं? विघ्न पहुंचाते थे। तो उन्होंने सहायता किनसे मांगी? दशरथ जी को कहा कि राम जी को, लक्ष्मण जी को भेजें ताकि हमारा यज्ञ संपन्न हो सके। तो भगवान ने क्या किया? उन राक्षसों को मारा, भगाया। तो ऐसे ही असुर जो होते हैं, असुर बुद्धि जिसकी होती है, वो भगवान के विरोधी होते हैं, भगवान के नाम के विरोधी होते हैं, जिन्हें ज्ञान ही नहीं है बेचारों को, क्योंकि उनके इतने पाप संचित हैं जिसके वजह से वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। हाँ, ढोंग वगैरह बहुत करेंगे मगर भगवान की भक्ति उनसे नहीं होगी। तो कृष्ण भगवान गीता में भी कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। भगवान कहाँ पर है? हृदय में विराजमान है। किनके हृदय में? हम सब के हृदय में भगवान विराजमान है। तो उन भगवान को याद करो, उनकी भक्ति करो, तभी हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं। और कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं कहाँ रहता हूँ? वैकुंठ में तो रहते नहीं। न हम
नाहं वसामि वैकुंठे योगिना हृदय न च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान कहते हैं मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। मैं कहाँ रहता हूँ? जहाँ पर मेरे भक्त निरंतर मेरे नाम का कीर्तन, भजन, संकीर्तन और पाठ इत्यादि करते हैं, मैं वहाँ पर रहता हूँ। यानी भगवान कहाँ पर रहते हैं? जहाँ पर उनके भक्त भजन संकीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का जाप करते हैं, भगवान वहाँ पर रहते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर जन्माष्टमी त्यौहार को जन्माष्टमी के अनुसार मनाएं। जैसे भगवान प्रकट होते हैं, वो हमारे भले के लिए आते हैं। भगवान हमारे भले, हम भगवान को भूल गए, हमें याद दिलाने के लिए भगवान आ रहे हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी इस कलयुग में आज से 500 साल पहले अवतार लिया और उन्होंने हमें जागृत किया। और इस कलयुग का एक मंत्र उन्होंने दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र का जाप निरंतर करो, ये आपको तारेगा। इसलिए देखो, जो भी ये मंत्र जपते हैं वो बहुत तेजी से भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी भक्तों से मैं प्रेम पूर्वक निवेदन करता हूँ कि इस जन्माष्टमी को एक संकल्प अवश्य लें कि आप एक माला का हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जाप करेंगे और प्रतिदिन भगवद गीता का एक श्लोक का अध्ययन भी करेंगे। ये 2 नियम आप अपने जीवन में ढाल लीजिए, क्योंकि हम सनातन धर्म से हैं, सनातन संस्कृति से हैं, तो हमारे जीवन में ये रोज अवश्य ये कार्य करते ही रहना चाहिए। तो ये संकल्प है, आप इस जन्माष्टमी से एक एक माला का जाप प्रारंभ कर दीजिए। देखिए फिर अगले जन्माष्टमी तक आपके जीवन में कितना परिवर्तन होता है। तो आइए आप सभी भक्तगण इस जन्माष्टमी को इस्कॉन मैसूर में 25 और 26 को मना रहे हैं, तो आप सब पधारें। और आज के वीडियो का यही संदेश था। हरे कृष्णा।